पार्लियामेंट का घेराव किया जाए, जब संसद लगाओ, जब जैसे हम पहले करते थे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट लगाओ। अगर ये दोनों चीजें भी नहीं है तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठे होने की कॉल दी जाए। हम सब आपके साथ हैं। और मुद्दे की लड़ाई जो आप लड़ रहे हो, ये भी एक मुद्दा है। ये बातें कल हम पर आएंगी कि बिल्डिंग, एम्प्टी बिल्डिंग का घेराव, इतना बड़ा हमारा एजेंडा है उदित राज जी, इस पर सोच विचार कीजिए। जो फाइनल होगा, आप जहां भी बुलाएंगे राइट्स के लिए हम आएंगे। 50,000 क्या बात है, हम इस टारगेट को और बढ़ाएंगे। कॉन्फेडरेशन जैसी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, ये देश में डिक्लेयर हो चुका है। मेरा इतना सी सोच है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी जो दिल की बात थी कि बिल्डिंग का ही क्यों घेराव किया जाए, संसद 1 महीने के बाद लग जाएगी, संसद का घेराव किया जाए। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि कलसुत्रा जी, ये पिछले बार जब आप सबकी बैठक हुई थी तो मैं पटना में था, तो एयरपोर्ट के रास्ते पर था, तो ये भी मैंने कह दिया, सोचा कि कुछ सेकंड रैंक की लीडरशिप भी डेवलप करे, फैसला ले, इसलिए हमने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था। आपकी बात में दम है कि जब पार्लियामेंट सेशन नहीं है तो इसको कैसे रेलिवेंट बनाया जाए, हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। और जहां तक बात होती है, हमने 8 महीने तक, 10-10 महीने तक देखे हैं, जब तक यहां से खबर न करी जाए तो आधे से ज्यादा बल्कि 2/3 स्टेट के लोग ये जानते भी नहीं हैं कि मैं कहीं एग्जिस्ट करता हूं, अधिकार कहीं एग्जिस्ट करता है और परिसंघ कहीं इससे एग्जिस्ट करता है। जगाने का काम हम ही करते हैं। आपके अलावा पूरे देश में मैंने नहीं देखा कि अपने स्तर पर कोई धरना प्रदर्शन करता हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो या आपका चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, भोपाल हो, कोई आंदोलन नहीं चलता। चलता यहीं से है। मैं तो चाहता ही हूं कि फैसला सब लोग मिलकर ले। पहले जूम की फैसिलिटी नहीं होती थी, अब हो गई है, इसके पहले नहीं। रामलीला मैदान की बुकिंग जो होती है, जून में अगर न करी जाए तो नवंबर दिसंबर में मिलेगा नहीं। वो आपके फैसले से नहीं होता, उस दिन डेट देखा जाता है, 2 डेट लेके जाते हैं, साल भर पहले की बुकिंग होती है। तो परिस्थितियां हम लोगों की हम ही जानते हैं ना। घायल की गच घायल जाने, दूजा न जाने कोई। इस बार लॉकडाउन में हम ये कह सकते हैं 2 गुना 3 गुना ज्यादा हमारी ताकत बढ़ी है और हमारे पास में इतना फंड आया है कि जिससे हमारा ऑफिस तो चल जा रहा है। वरना 5-6 साल 8 साल तक फंड के वजह से हमारा ना रैली हो पाती थी, ना ऑफिस चलता था। 5 साल तक हमारी संसद क्षेत्र से ऐसे लोग आकर के दे जाते थे। तो इन परिस्थितियों में चला है, हम जानते हैं। हमारी तो दिली इच्छा है कि इसमें से तमाम नेता बने, सत्यप्रकाश जरावता बने। सत्यप्रकाश जरावता अध्यक्ष रहे, मैं ही लेके गया, भारतीय जनता पार्टी मैंने ही ज्वाइन कराया, और फिर भी वो आदमी अध्यक्ष रहा। जाने के पहले 4 महीने पहले उस आदमी को मैं कहूंगा कि मैं आदेश लेने आया हूं कि आप अब मुझे मुक्त करेंगे कि नहीं करेंगे। हम कहा बिल्कुल मुक्त करता हूं, जाओ। और फिर वो एमएलए बने। आज वही एक ही एमएलए है पूरे हरियाणा में जो बैकलॉग की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। हमारी विचारधारा का है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यहाँ से बढ़ते रहेंगे,
मैं तो चाहता हूँ कई एमएलए एमपी भी बने, परिस्थितियां बदल रही है, जो रिटायर्ड हो रहे हैं या जो लड़ सकते हैं। ये लोगों की सक्रियता के ऊपर निर्भर करता है। आज के समय में जो टाइप न कर सके और जो ट्विटर न कर सके या जो बेसिक रिक्वायरमेंट न कर सके, वो क्या लड़ाई लड़ पाएगा? चीजें बदल गई, लड़ाई का रूप पूरा बदल गया है। अब इमोशन से देश चलता है, हम इमोशन में नहीं है, इसीलिए हम पीछे हो जाते हैं। और कुछ लोग बीच में उठे, बस अभी आज इसके पहले पंजाब की मीटिंग में कर रहा था, काशीराम जी की बात कर रहे थे। हम कहा आप उसमें सारे मुलाजिम थे, 20-22 मुलाजिम थे। हम कहा तुम ये बात बताओ, तुम बहुजन आंदोलन की पैदाइश हो कि आरक्षण की पैदाइश हो? राखवाकरण वहां कहते हैं पंजाबी में, या एक भी ऐसी सुविधा है जो बहुजन आंदोलन की वजह से हुआ हो, जिसका हम लाभ ले रहे हो, या जिसका चाहे कोई किसी तरीके का लाभ है, चाहे फीस नहीं लगती, स्कॉलरशिप है, हॉस्टलों का निर्माण हुआ, बैकलॉग भर्ती है, प्रोफेसर तक आरक्षण है, एक भी 150 मतलब अगर लिस्ट करें तो 150 छोटे छोटे बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं, बहुजन आंदोलन की देन से एक भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन लोगों के अंदर ब्रेन वॉश्ड है, उसी ब्रेन वॉश के चक्कर में सब खत्म हुआ। हम आप लड़े अधिकार को लेकर, ठीक है, हम भावुक समाज को नहीं बना पाए, इमोशनल नहीं बना पाए, लेकिन लड़े। तो जितना जनतांत्रिक संगठन यह है, उतना जनतांत्रिक संगठन मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई हो। आज तक हमने एक आदमी को निकाला नहीं, अपने आप ही लोग गए। कुछ लोग तो जाना स्वाभाविक है। घर में जब आदमी बेटा बेटी अलग हो जाता है तो संगठन में कुछ लोग आते जाते रहते हैं। तो जैसे हम प्रदेश में, कल ही हमारे प्रदेश के, झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें चंद्र प्रकाश जांगड़े जी और हर्ष मेश्राम जी। चंद्र प्रकाश जांगड़े जी हैं यहाँ पर? हाँ, अभी दिखाई पड़े थे। जी हूँ सर मैं। हाँ, इनका कार्यकारी अध्यक्ष हुए। बड़े ताकतवर कार्यकारी अध्यक्ष है, इतना मैं जानता हूँ। और बड़ा जमीन से जुड़े हुए लोग और बहुत एडवोकेट हैं। और इनके नियुक्ति के ऊपर आप लोग इनका अभिनंदन कर सकते हैं। और दूसरे कोई वो आए हैं क्या? हर्ष मेश्राम जी हैं? नहीं है। जी सर, 4-5 लोग दिख रहे हैं। रतन डीडी जी हैं और जगेश्वर लहरे हैं। रतन जी कुछ बोलना चाह रहा था। बधाई। हाँ, मैं हूँ सर। हर्ष मेश्राम जी हैं। हर्ष जी जरा ऊपर हो जाओ यार, अब थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लो। तो सवाल इस बात का है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं। तो और मुझे मुसीबत इस बात का कि संभाला नहीं जा रहा। एक स्टेट देखता हूं तो दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, इतने ज्यादा रिस्पांस है, इतने ज्यादा रिस्पांस है कि इतना कभी पहले रिस्पांस था ही नहीं। तो अब बात यह है कि भीड़ आती है, भीड़ चली जाती है, लेकिन हमारी वो भीड़ नहीं होती जो आती है वो चली जाती है। अगर आती है तो 10% जाती है, तो 20% या 10% आती है। लोग तो मोमेंट के लोग आते हैं, चले जाते हैं झटके में। तो काम न करने वाले को कोई ना कोई तरीका चाहिए और डिस्करेजमेंट करने का कोई तरीका चाहिए। तो एक है, जैसे हाथरस में हमने परिसंघ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया, आपको भी देना चाहिए था। खैर, हमारे थ्रू भागीदारी आपकी रही, मैं कुछ हो सकता है। अब ओमसुधा जी का ये था और लोगों से चर्चा करके मैंने पूछा था कि आप चर्चा करके देख लो क्या है।
तो उन्होंने कहा कि एक्शन तो होना चाहिए, जैसे अम्बेडकर भवन से हम चलते हैं, आते हैं जंतर मंतर, लेकिन पार्लियामेंट का गड़बड़ है। पार्लियामेंट का तो क्या इसका होना चाहिए, कैपिटल, हर प्रदेश के कैपिटल पर हो फिर। ये भी ठीक, Yes, ये भी we ठीक can है do सर। that. सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ सर जय भीम। सबसे पहले तो चंद्र प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। कार्यकारी चंद्र प्रदेश प्रकाश जी को भी, अध्यक्ष हर्षराम जी को दीजिए। चंद्र प्रकाश जी और हर्षराम जी को भी बहुत धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और सर आपका मैं कहना चाह रहा था सर कि जो आपने जो पिछली मीटिंग में ओम सुधा जी ने जो टारगेट दिया है, जो प्रदेश को जिम्मेदारी दी है, वो तो हम निभाएंगे। वो 26 नवंबर के पहले हम आपको वो तो आर्थिक सहयोग आपने बताया टारगेट दिया वो पूरा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कार्यक्रम करने की बात कर रहे हो सर, बड़ा कार्यक्रम, तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रदेश लेवल पर, हर जिले लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रदेश लेवल पर भी कर सकते हैं इसको। और सभी प्रदेशों को आप गाइड कर सकते हो। जो दिल्ली में भी आप इसका विरोध कर सकते हो दिल्ली परिषद के द्वारा। तो प्रदेश लेवल पर हम सभी प्रदेश में ये मैसेज आए, और बाद में जब भी आपको समय मिले, जब भी संसद लगे या जब भी अपन को लगे कि बड़ा कार्यक्रम करना है, तो हम सब एक साथ इकट्ठे होकर उस कार्यक्रम कर सकते हैं। और दूसरा रहा सर, एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग आप चाहो तो दिल्ली के अंदर प्रदेश के स्टेट की मीटिंग कर सकते हो, उसमें हम सब उपस्थित होकर आपकी गाइडलाइन के अनुसार काम कर सकते हैं। ये मेरा निजी सुझाव है। नहीं ना, आपका सुझाव ठीक है। ये भी कहा जा सकता प्रदेश स्तर पर अपने जो प्रदेश की राजधानियों पे प्रदर्शन किए जा सकते हैं, इससे जन आंदोलन बनेगा। और केवल दिल्ली के आने से जन आंदोलन बन नहीं पाता, ये इस बात का। हाँ चंद्र प्रकाश जी बताएं, अपना ऑडियो ऑन कर लो। सर सभी को जय भीम सर। अभी एक साथी ने जो कहा, मेरे को उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी दिल्ली जाने के लिए एक महीना का तो समय है, लेकिन अगर उसी को हम 26 नवंबर को अपने अपने स्टेट में बृहद कार्यक्रम करें और दिल्ली वाले अपना वहां करें, छत्तीसगढ़ वाले हम लोग यहाँ करें, और उसकी हम एक महीना अभी हमारे पास में है, तो हम एक महीने में तैयारी कर लें और उस पूरा परिसंघ का ही एक कार्यक्रम रहे पूरे स्टेट में, तो एक माहौल बनेगा और पूरे देश में संदेश जाएगा और हर स्टेट के लोग सक्रिय हो जाएंगे इसी बहाने। और उनको टारगेट रहेगा कि वो एक महीना के अंदर, आज से एक महीना के अंदर तैयारी कर लें और एक महीना अपने अपने स्टेट में कर लें, और उसकी फिर तैयारी वो फिर दिखेगा पूरे देश में दिखे वो, और ना कि अपन केवल दिल्ली ही जाएं तो उसमें ही जाएंगे तो दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, उसके बाद अपने को जो भी करना है, जैसे कुलसूत्रा जी बोले कि भाई आगामी जो सेशन चलेगा, पार्लियामेंट चलेगा, उस समय हम लोग एक ये जो अभी जो विचार रख रहे हैं कि 25 को अपन एक वो करें और दूसरे दिन रैली करें, तो वो फिर हम 26 नवंबर के बाद कर सकते हैं सर उसको। तो अभी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने स्टेट को मजबूत कर लें, और उसके बाद फिर आप जब आह्वान करें उस समय फिर हम सारे लोग, पूरे स्टेट के लोग, फिर वो आपका जो टारगेट है वो फिर अपन उसमें पूरा करें। मेरा मतलब ये विचार है सर। और एक सुझाव ये भी है सर, मैं चले आप मेरा जी, मैं आप तो वो मैं एक और आपके विचार से मैं सहमत हूँ जी, आपके विचार से मैं सहमत हूँ कि राजधानियों में सब करें, और उस दिन हम दिल्ली में करेंगे, दिल्ली के बिहार से। जी 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 जी। और एक सुझाव मेरा और है सर भविष्य के लिए, कि जो दिल्ली में जो सम्मेलन होना चाहिए वो एकदम मतलब सारे लोग, जितने हमारे परिसंघ के मेंबर हैं, वो सारे स्टेट के लोग, वो पूरे माने गेट टुगेदर होना चाहिए, मतलब पूरे फैमिली सहित आए, वो फैमिली सहित वो उसकी अपन तैयारी कर लें, वहां एक महासम्मेलन अपन करें। माने ये नहीं कि अपन बस 5 लोगों को लेके चले गए, 10 लोगों को लेके चले गए, उसमें केवल माने वो परिवार सहित, हम सब परिवार से इफेक्टेड हैं, पूरे परिवार हरे मतलब साथ में होना चाहिए। जो हम आज काम कर रहे हैं वो हमारे परिवार भी उसको जुड़े कि परिसंघ क्या है,
तो एक दिन का पूरा सम्मेलन होना चाहिए, पूरे फैमिली, और वहां पे रहने की व्यवस्था हो। उसके बाद फिर पूरे परिवार सहित अपन रैली निकालें और सारे लोग जाएं वहां पे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा, संख्या भी बढ़ेगा। और हुआ भी करता था, जैसे बामसेफ वगैरह में नेशनल कन्वेंशन हुआ करता था, उस टाइप का ये हमारा परिसंघ भी होना चाहिए। पूरे स्टेट के लोग फिर फैमिली सहित आए और वो वहां पे फिर उनकी जो व्यवस्था है वो फिर अपन केंद्रीय कमेटी उसको देखें, और उसमें जो सहयोग लगेगा सारे लोग देंगे, तो वो उसमें एक लोगों को एक अच्छा भी लगेगा, परिवार को भी सीखने का मौका लगेगा, और वो माहौल भी बनेगा उनके हमारे परिवार के बीच में कि एक और मतलब हमारा भी परिसंघ है और हम नेशनल कन्वेंशन में जाते हैं, वहां पे माने बच्चे भी देखेंगे, महिलाएं भी देखेंगे, और इसमें भीड़ भी रहेगी सर। तो ये मेरा एक सुझाव है सर। धन्यवाद सर। आपका दोनों सुझाव मान्य है। एक बात है, ये बहुत बड़े जमींदार हैं, तो सब्जी उब्जी तो सब इन्हीं के तरफ से हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बस सच बता रहा हूँ, ये बड़े जमींदार हैं, बड़ी खेती, ये मॉडर्न खेती करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। सर हमको बोलना था। हाँ बोलिए। एक तो ये कि कलसोत्रा जी ने जो कहा तो बिल्कुल सही बात है, 2-3 जगह से इस तरह की बात हुई थी, लेकिन इसमें मेरा यह भी मानना है सर, चूंकि हम लोगों ने देश में कई स्टेट्स में नई कमेटी, नई कार्यकारिणी बनी है, और इस साल हम लोग रैली भी नहीं करने जा रहे हैं, तो एक गेट टुगेदर तो इस साल होना ही चाहिए। तो उसमें सर ये जो आ रहा है कि संसद सत्र उस समय नहीं चल रहा होगा, रनिंग संसद सत्र नहीं चल रहा होगा, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि आरक्षण बचाओ मार्च निकालने, भले ही हम अंबेडकर भवन से जो है जंतर मंतर या फिर अंबेडकर भवन से मंडी हाउस होते हुए जंतर मंतर तक निकाले, और एक दिन का नेशनल कन्वेंशन हो। एक सर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम इस साल हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा सर मेरा मानना है, और मेरा यह सुझाव है कि भले हम मार्च कर लें। बहुत सही कहा ओम सुधा जी ने, डॉक्टर ओम सुधा जी ने बहुत सही कहा सर, बहुत सही कहा। पूरी बात होने दीजिए, मेरा समर्थन है। एक राष्ट्रीय स्तर पर सर एक जो है गैदरिंग प्लस एक मार्च हम कराएं, आरक्षण बचाओ मार्च, निजीकरण के खिलाफ आरक्षण बचाओ मार्च हम निकालें, संसद का घेराव नहीं करें, बंद है, लेकिन एक सर शक्ति प्रदर्शन। देखिए ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है कि जो चंद्र प्रकाश जी का है बहुत व्यवहारिक है। हम पारिवारिक या सम्मेलन जनवरी फरवरी में कर सकते हैं, अभी कोरोना का टाइम है। सबसे पहले हमारा टारगेट राजधानियों के ऊपर प्रदर्शन करने दीजिए, पहला ये हो। दूसरा वाला जो आप कह रहे हैं, डॉक्टर ओम सुधा जी कह रहे हैं, वो है द फर्स्ट थिंग शुड बी 26 तारीख को हर प्रदेश की राजधानी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। मिस्टर करोपैया है वहां से तमिलनाडु से। अभी मैं साउथ, नाउ आई विल स्टार्ट गोइंग टू साउथ बिकॉज आई एम नाउ फ्री कंपैरेटिवली। 12-13 स्टेट हमने बना लिया, अब हम जाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, और एक बीमार हो गए थे और एक पंजाब रह गया था, बाकी सबको ठीक ठाक हो गया। आईसी यूनिट कभी नहीं बन पाए थे, जोम का है। और दूसरी बात है कि जोम की फैसिलिटी से हम बड़े करीब आए हैं। हम दिल्ली का जो इंट्रोडक्शन है वो उसका आधा ना हो तो भी आधा पूर्ति हो जाती, जैसे अब सब बातचीत हो रही है। पहले सुविधाएं नहीं थी, ये सुविधा जो आ गई है तो ये कहिए कि हाफ इंटरेक्शन पारिवारिक या चेहरे से ये हो गया, फेस टू फेस हो रहा है। सबसे पहले 26 नवंबर को हर प्रदेश की राजधानी पर कार्यक्रम होने चाहिए इस बात को लेकर। सेकेंड चरण पर वो परिवार वाला इंटरेक्शन होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग शुड बी दिस, क्योंकि जो नेटवर्क हमने अभी बनाया है 6-7-8 महीने से, लॉकडाउन तो वरदान साबित हुआ। अगर लॉकडाउन न होता तो शायद न बना पाते हम उतना। उसको कंसोलिडेट करने का और उसको मजबूत करने का, नेटवर्क करने का, चुनौती देने का काम यही है कि 26 तारीख को, और बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली आने में अभी भी थोड़ा सा दिक्कतें तो है ही है। तो फर्स्ट शुड बी दिस, और उसके बाद में जो डॉक्टर ओम सुधा जी कह रहे हैं वो ठीक है, और चंद्र प्रकाश जी का दोनों सुझाव ठीक है। और एक वाले में तो सभी मोटा मोटी एग्री थे स्टेट लेवल पे। दूसरा जो पारिवारिक वाला है वो दिसंबर में देखते हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर होता, माहौल क्या होता, पार्लियामेंट होती है कि नहीं होती है जनवरी में,
यहाँ हाल मिलता है कि नहीं हाल मिलता, थोड़ा अभी कुछ दिक्कतें थोड़ी चल रही होगा, तो उसको तुरंत कर देंगे, दिसंबर में डाल देंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग शुड बी नवंबर, 26 नवंबर। और लोगों की राय ले ली जाए। बिहार से शशिकांत जी हैं, मदन जी हैं। शशिकांत जी बोल रहे हैं सर। जी सभी को जय भीम सर। प्रोफेसर शशिकांत जी हमारे। जी सर, बिल्कुल एक सुझाव जो था वो बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं सभी लोग कि हर एक जो राज्य है उसके राजधानी में हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। दूसरा मेरा सुझाव था सर, अशोक समरिया जी बताए थे कि जो भी स्टेट के कार्यकारिणी है उनका दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए सर। इससे होगा कि हमारा जो स्टेट लेवल का कार्यकारिणी है वो मजबूत होगा। वो डॉक्टर साहब वो हो गया, वो तो हो गया, वो भी तय हो गया, लेकिन वो एनवायरनमेंट देख करके 26 के बाद देख कर करेंगे। हाँ, तीसरा सर ये है कि जो भी हम लोग संसद भवन के घेराव करेंगे तो उसमें सर बड़े पैमाने पर हम लोग करें, जो भी है बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे, फरवरी हो या मार्च महीने में जब भी हो। तो ये 3 है सर, हम लोगों को भी एक्सेप्ट है ये कि बढ़िया सुझाव है सर ये। बिल्कुल सर। नहीं बिल्कुल ठीक है। हमारे एक साथी मदन लाल जी बीमार थे उत्तराखंड के, और वो स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी चिंतित हैं, वो रात में भी काम करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी रैली तो मेरा ख्याल है सुधीर बाबू का, सुधीर खंडा जी के होगा। उड़ीसा में बहुत काम हुआ है, आई मस्ट से। उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, बिहार में भी बहुत अच्छा काम हो गया 2-3 महीने में, और मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम हुआ, और राजस्थान में भी कुछ स्टेट में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। मतलब है कि वहां तो लगभग हर घर डिपार्टमेंट में पहुंच गए। आगे चलिए सर। हेलो। हाँ बालाजी बोलिए सर, मैं बोल रहा, मैं तो उस दिन भी बोला था जो वो तो ठीक है एक्सेप्टेड, लेकिन प्रोटेस्ट लेटर उस दिन तो धरना प्रदर्शन तो होगा, तो प्रोटेस्ट लेटर हर स्टेट से किसको देना है ये जरा ठीक कीजिए। एक प्रोटेस्ट लेटर भी देना है सर। देखिए ऐसा है कि गवर्नर को दे दो, लेकिन प्रोटेस्ट अपने आप में कर सकता। देख अपने आप में प्रोटेस्ट में इंटेलिजेंस गवर्नमेंट का आ ही जाता है। अभी हम लोगों ने वहां पर कौन सा कार्यक्रम था, चर्चा किया हाथरस का, पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जबकि हमने कभी नहीं बताया था पुलिस को। और डीएनडी में 1000 पुलिस वाले इकट्ठा हो गए, मीडिया इकट्ठा हो गई, हमें नहीं पता कि हम रास्ता बदल दिए, और गाजियाबाद से गए तो वहां भी इधर पकड़ लिया, बैठ गए। हालांकि इतनी संख्या हमारी थी नहीं, हो नहीं पाई थी इतनी संख्या, लेकिन आपके एक्शन को पता लग ही जाता है। दूसरी बात है कि भाई मैं करोपैया जी से भी थोड़ा सा नाराज हूं। आई एम लिटिल अनहैप्पी that we men are Ambedkarite for ourselves, but for our ladies, we are of the Brahminical minds. हमारे लेडीज विंग को, हम फीमेल को हम लिबरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? वी आर नॉट लिबरेटिंग। डॉक्टर अंबेडकर बात पूरा होता ही नहीं अगर फीमेल का लिबरेशन नहीं होता है। ये औरत कभी कहती है किसी मर्द को कि इसको ढंग से खाना पहनना चाहिए, ये कर रहा, नेकर पहना हुआ? Why men only do it? ये जो मानसिकता, सड़ी मानसिकता है, और महिलाओं को लेके आना चाहिए। जो चंद्रप्रकाश जी ने कहा कि महिलाओं को लेके आना चाहिए, क्यों नहीं आती महिलाएं? तो हमारे पास जब अत्याचार हो तो हम अम्बेडकरवादी, हम अपनी बेटियों, हमारे अपने बहनों, अपने पत्नी को क्यों नहीं अम्बेडकरवादी बनाते? सोशल जस्टिस की बात वहां क्यों नहीं लागू होती? जो लोग भी यहाँ आए
महिलाओं के साथ जरूर आए, अपने पत्नियों के साथ आए, नहीं पत्नी तो एक्टिविस्ट के साथ आए दिल्ली में। ये कल्चरली कैसे फर्क पड़ेगा दूसरे कल्चर से? कल्चरल लड़ाई हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारा कल्चर तो वही है, मनुवादियों का है। तो कल्चरली वी हैव टू बी डिफरेंट। तो जो हमारी बात मर्दों की जैसे है कि पीछे बात करना और मतलब है कि जैसे पुरुषवादी मानसिकता है, ये अम्बेडकरवाद है ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में कहा था, जो आज भी आप नहीं मानते होंगे। 1938 में डॉक्टर अम्बेडकर that it is the right of woman to bear the child or not. औरत को तय करना है कि वो बच्चा पैदा करे या न करे, गर्भाधारण करे या न करे। मर्द और परिवार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। आज भी मानने को तैयार समाज नहीं, वहां नहीं पहुंच पाया। कौन सा अम्बेडकरवादी हैं हम लोग? हमारा ख्याल तो वैसे ही है जैसे अन्य लोगों को। तो जो चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि परिवार सहित आना चाहिए, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा मेरे घर में मेरी बेटी और मेरी वाइफ जिस तरह से कहाँ गए, कब आए, कितने दिन बाद आए, और बेटा भी जिस तरह से बेटा एक्शन करता वैसे वो भी करते। नॉट ए डिफरेंस। तो औरतों को हम अपने लिबरेट करना चाहिए, जो हुआ नहीं है। कल्चर वही है हम लोगों का। और एला मोराव जी का तो बड़ा सिस्टमेटिक काम है। इन्होंने बल्कि एक फंडिंग किया था, इन्होंने कौन सा कार्यक्रम, हाथरस की फंडिंग इन्होंने किया। ओम सुधा जी ने कहा, तुरंत इन्होंने 20-25 हजार रुपया भेज दिया। तो हम लोगों को गाड़ियां उड़ियां लेके जाना पड़ा, सब कुछ लेके जाना पड़ा। यहाँ अभी कोई आज बता रहा था कि, कौन बता रहा था, एक कामिल है, तो कहा कि ये एक बॉम्ब सिर्फ एक ग्रुप है, उसके बाद 12-14 करोड़ रुपया हर साल आता है। 12-14 करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं। हम पूरा जिंदगी काम करते रहते हैं। अब तो मैंने मांगना बंद कर दिया है, मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूं। लोगों ने कहा पैसा मांगा जाता है। इतना ग्लानि हुई कि मैं कमिश्नर होकर के, एमपी होकर के, अभी 4-5 दिन पहले भी रामदास अठावले जी से मेरी बात हो रही थी, बल्कि एक हफ्ता हुआ कि हम मोदी जी से बात करें, अनुसूचित जाति आयोग का पोस्ट खाली है, चेयरमैन का, कैबिनेट मिनिस्टर का। हमने कहा यार, क्या उस समय भी लोगों ने कहा कि टिकट कटने से बीजेपी छोड़ा है। ये मौके था, राज्यसभा उसी समय 2 महीने 3 महीने बाद निकल रही तो दिया था। तो मैंने अठावले जी को मना किया। तो इसमें तकलीफ नहीं होती। अरे 30 साल की हम लोगों की कमाई है, बिजनेस है, सब कुछ है। तो ये है इस समाज का कि ईमानदार आदमी के साथ है, जो भावुक बनाए और सब जवाब दिखाए, सपना दिखाए। उसके साथ पढ़े लिखे लोग वहां मूर्ख बन जाते हैं, जो सब जवाब दिखाते हैं। तो हमने सब जवाब कभी नहीं दिखाई। मुद्दे को बात कही तो आगे हाँ बताइए। तो हमें तकलीफ बहुत हुआ है, बहुत कष्ट हुआ। हम कहे था, ये मतलब है कि 10-10, 25-25, 50-50 हजार मांगने की हमारी औकात है। और कैसे लोग हैं इस समाज में भाई? कहते हैं दलित दिन भर कहते हैं ब्राह्मण मारता है, अत्याचार है। बिल्कुल ठीक करता है। क्या ये समाज है भाई? तो कई बार बड़ी ग्लानि होती, बड़ा घृणा होता है। इसे स्मॉल थिंग।
अभी फंस जाए साला 10 लाख 5 लाख रुपया दे देते, हम लोग फोन से कितना काम करा देते। जो नेता लोग ठगते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, पहले रखवा लेते हैं। कितने का काम है मैं सामने बोलना नहीं चाहता हूँ, लाखों के काम हो गए होंगे लोगों के, लेकिन 5,000 मांगो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ होता है। हम लोग की वो हैसियत है, पैसा निकालना हो तो अरबों में निकाल लेगा, फिर और बोल नहीं सकता पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के, मोदी के सामने बोल नहीं सकता, सुप्रीम घेर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट गए थे, जब जेल चला जाता कोई, मुझे नहीं मालूम है कोई आता, कोई यहीं आने वाला था, शायद दिल्ली नहीं आते, इसमें से शायद ही कोई आता। हमने देखे हमारी सिक्योरिटी छीन ली गई, हमारे जान तो खतरे में है ही। अभी यहाँ पर इतने बैठे हुए, मैं सबको जानता हूं, आप मतलब है कि शेयर तक नहीं कर सकते। बीजेपी में एक हफ्ते हमारा ट्रेनिंग कराई, टॉप ट्रेनिंग रही, उदित राज फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट। नहीं बस चलाते इनका, इन्होंने नोएडा में बहुत बड़ी होल्डिंग टांग दी, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर उदित राज, इस हद तक गए, तो कौन समाज खड़ा हो जाता भाई? ये नहीं कि ट्विटर पर आप भी भिड़ जाओ, आप भी शेयर करो, फेसबुक पर जब आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो आप घर वाले को कह दो या मोबाइल पर शेयर करते जाओ, फेसबुक पर जो ये चर्चा हो रही फैल तो जाएगी बात। ट्विटर पर जवाब ही दे दे आदमी। एक आदमी इसमें हिम्मत किया था कि हम FIR दर्ज करेंगे, जब जी वाले में कहा था चंद्र प्रकाश जी ने। हम तो जिंदगी को एक ही समय अभी तक के लिए मानते हैं, कल के लिए नहीं मानते। हमने बहुतों को देखा है क्रिमेशन ग्राउंड में फूकते हुए, फूकने के बाद कुछ शरीर तक नहीं जाती आदमी की, 5,000 10,000 के लिए आदमी अगल बगल छापता है। हमने कहा मतलब बड़ी हिकारत अपने आप से होती, नफरत होती बहुत। ये समाज इस तरह से लाखों रुपया पाने वाले होते हैं, उस बात में उनको खबर करना पड़ता है। चलिए आगे चलिए, ओमसुधा जी आगे चलिए। हाँ नीरज जी, आप दिख नहीं रहे हैं नीरज जी। सर तो एक चीज फाइनल हो गया कि 26 नवंबर को सभी अपने जिला और प्रदेश मुख्यालय में प्रोटेस्ट करेंगे। सभी साथियों को जय भीम। मैं बोलूं कुछ? हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाए। नीरज जी बोल रहे हैं, नीरज जी। ओम जी आप थोड़ा, तनवीर भाई थोड़ा वेट करिए, तनवीर जी वेट करिए, नीरज जी को बोलने दीजिए। नीरज जी बोलिए। सभी साथियों को जय भीम। सबसे पहले तो जो छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त जो कार्यकारिणी है, उसमें उपस्थित जो लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि जो अभी RK कलसोत्रा जी ने और CP जांगड़े जी ने जो बात कही, उस प्रस्तावों से मैं पूर्णतया सहमत हूं। और रही बात ये कि जब तक अभी तक होता क्या था, जो 1997 से बराबर हर साल ये नियम था, सरसंघ की रैली नवंबर या दिसंबर में होती थी, तो एक माहौल बना रहता था। इस समय कोरोना के चक्कर में रैली का कोई ऐसा माहौल नहीं था, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है कि 26 नवंबर को स्टेट की राजधानी में प्रदर्शन किया जाए, जिससे पूरे देश में माहौल क्रिएट होगा। और फिर जाके दिल्ली में हम लोग एक बड़ा सख्त प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया कि मार्च पहले कई बार रामलीला मैदान से और जंतर मंतर तक मार्च होता था, एक कतारबद्ध सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो उस तरह का हम एक बड़ी ताकत भी दिल्ली में दिखा सकते हैं। पहले हर स्टेट में, हर जिलों में एक माहौल बनाया जाए रैली का। धन्यवाद साथियों, जय भीम। आवाज करता रहता है, आगे चलिए। महेश्वर गारू सुनो, ये रिजर्व संविधान को ही बचाने का है उस दिन प्रोटेस्ट।
सेलिब्रेशन विद प्रोटेस्ट कि हमारे संविधान को खतरा है, जिस संविधान को हम सेलिब्रेट करते, तो दोनों होगा उसमें, और रेलिवेंस है और लोग करते भी हैं। 26 नवंबर को मैंने रैली किया था। द फर्स्ट रैली ऑफ द परिसंघ वाज ऑन 26 नवंबर and it was deliberately, it was decided by all. तो ये 26 नवंबर के ही दिन से हमारी रैली शुरू हुई है, तो नो हार्म ऑन इट, कोई ये नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पीएम वगैरह के घेराव में लाखों लाख चाहिए लोगों का, और कोई स्टेट प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करेगा, प्रैक्टिकली हमें मालूम है। तो मैं आपका तो कह सकता हूँ, थोड़ा 26 नवंबर को असेस कर लेना कहाँ हम कितनी ताकत में हैं। आज तक तो 97 से लेकर के कोई स्टेट लेवल पर प्रोटेस्ट हुए नहीं, सब होता है सेंटर से होता है। थोड़ा बहुत कर देते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, फिर भी जम्मू एंड कश्मीर में इम्पैक्ट उतना नहीं आ पाया। उसका वजह है कि इन्होंने कर्मचारी अधिकारी की समस्या ली, हमने कर्मचारी अधिकारी की समस्या नहीं ली है, हमने समाज की समस्या ली, इसलिए हमसे समाज जुड़ गया, परिसंघ से समाज जुड़ गया। बड़ा डिफरेंस है कर्मचारी अधिकारी का रिजर्वेशन की। एक बात, हमारे आंदोलन में क्या हुआ कि हमने बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, यूथ का। इसलिए एक आज क्यों कहा जाता है कि वहां पर बिहार के चुनाव में अपने आप प्रोफेसर सजीकांत जी बताएंगे कि परिसंघ की एक धमक है। वजह क्या है कि ये जो निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा है या निजीकरण का, ये कर्मचारी अधिकारी से नहीं, समाज को टच करता है। हमारे एक आर.के. कलसुत्रा जी बड़े ही क्रांतिकारी हैं और इनका अच्छा फ्यूचर है। वक्त आने की बात है, हम उसका ध्यान दे रहे हैं, हम देखते रहते हैं, लेकिन इसको समझने की बात है कि 26 तारीख का एक रेलिवेंस है, उसको करने दो 26 तारीख का, क्योंकि पहली रैली 26 तारीख का आरक्षण बचाने के लिए परिसंघ ने ही शुरू किया था और 20-22 डिपार्टमेंट ने मिलकर किया था, फैसला लिया था, तो नो हार्म इन इट। समझ गए आप? सर करूपैया जी काफी समय से बोलना चाह रहे हैं। करूपैया जी आप जी 26 नवंबर का जो प्रोग्राम किया है ना ये, इसमें हरियाणा की तरफ से जो भी समर्थन होगा वो पूरे देश के साथ परिसंघ में हिस्सेदारी आपको चंडीगढ़ पहुंचना है उस दिन। ठीक है सर, जैसा भी आदेश होगा चंडीगढ़ वालों से संपर्क कर लेंगे और पूरी हरियाणा में पूरा हरियाणा पहुंचेगा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है ना, वहाँ प्रोटेस्ट डॉक्टर विद्यार्थी विकास जी से, ये डाटा बैंक है, रिसर्चर है, थिंकर है। सर सभी साथियों को, देश से जुड़े हैं सभी को जय भीम। मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन में था, सभी की बात सुना। मैं रिस्पेक्टेड कलसुत्रा जी का जो विचार है, आज तक हम लोग दिल्ली में तो प्रोग्राम करते थे नवंबर दिसंबर में। ये प्रपोजल अभी जो आई है कि हमारे यहाँ अभी जस्ट नए हम लोग ने इसको रिवाइव किए हैं, या उड़ीसा या बिहार में जिस तरह से हुआ है, तो देश में माहौल बनाने के लिए हम लोग को राज्य स्तरीय प्रोग्राम करना चाहिए पहले, कि जो लोग हमारे कॉन्फेडरेशन के बारे नहीं जानते हैं या जुड़े नहीं हैं, तो यहाँ प्रोग्राम होगी तो सार्थक होगा। जो कल के दिन दिल्ली के लिए प्रोग्राम करेंगे इसमें अच्छा होगी। तो मुझे लगता है कि ये 26 को स्टेट लेवल पर प्रोग्राम होना चाहिए। वो तो तय हो गया। हाँ, तो हमारी उसमें सहमति अपनी है सर, बस इतनी ही बोलूँगा। आपका सबसे अच्छा जाएगा मुझे मालूम है। रांची थैंक यू सर, प्रयास करेंगे सर प्रयास करेंगे सर। हाँ, खंडा बाबू अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। सदा जी नमस्कार सभी को। जी जय भीम, अपनी बात रखिए। सर अभी तो जो
फैमिली तक मैं भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ। फिर भी सर हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड कैपिटल में सर, जरूर सर। हेलो, हाँ बोलिए और बोलिए। बोलिए खन्ना बाबू। विनोद कुमार जी भी है, जी राष्ट्रीय सर, वो उपाध्यक्ष हमारे, उनसे भी बात कराइए। इसमें सर ये डॉक्टर KR सागर है, प्रोफेसर छत्तीसगढ़ से, बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं, फिगर मेरी है, बात हो डगला गई राम जी है, वहाँ मैं पे राजस्थान से, तो नहीं, KR सागर जी से मैं मिलवा दूंगा, इनसे जांगड़े उनकी जी से। मीटिंग में है वो, हाँ तो हाथ उठवा मीटिंग दो में भी भाई, है। कम से कम हाथ तो उठवा दो, परिचय तो करा दीजिए। अच्छा, आप ही हैं, आपने बात किया था भैया। मैं और डगरा राम जी सर, जय भीम सभी को। जी पुराने डगरा साथी राम हैं। पवार बहुत पुराना साथी है हमारा। जी जी। हाँ, वो भी KR हैं, सागर जी, आप यहाँ पर और चंद्र ये प्रकाश जांगड़े प्रोफेसर जी हैं और अपने, हर्ष मेश्राम जी हैं। आपका नंबर इनको दे दूंगा भैया, आप बात करते रहा करिए। हाँ जी 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 सर। जी सर, जी सर। और ये मीटिंग करानी है सर इनसे 3-4 दिन के अंदर में। हाँ बिल्कुल सर। अभी 2-4 दिन के अंदर ये मीटिंग भी कराएंगे डगराम पवार जी और ये। नहीं, अभी अभी सर मैं अपने यहाँ छत्तीसगढ़ की बात में कहूँ, जांगड़ी जी, अभी 30 को मीटिंग है, उसके बारे में जी जी आपको जानकारी है क्या? जी हम लोग रखे हैं, लक्ष्मण भारती और हर्ष मेश्राम मिलके तय किए हैं 30 तारीख को मीटिंग का। जी हम ही मुझे लोग रखे हैं इनविटेशन उसको। मिला है, मुझे जी इनविटेशन मिला है, बिल्कुल, और आप मैंने लोग भी आइए और सबको लेके आइए, उस दिन तय करेंगे। जी 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 ठीक है। जी हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सागर जी, आपका नंबर इनको, आप इनसे परिचित हो जाओ, ये चंद्र प्रकाश जी से। जी सागर जी नंबर दीजिए। नोट कीजिए सर। हाँ 774 774 89 322 89 32252 32252। जी 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 ठीक है, मैं इसके बाद मैं बात कर लूंगा आपसे। हाँ ठीक है सर, ओके ओके। ठीक। हेलो ओम सुधा जी, हेलो जी बोलिए बोलिए। चलिए डॉक्टर साहब, आइए। बोलिए डॉक्टर डॉक्टर साहब। कुलविंदर है फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी। जी जी। क्या OP इंदल जी को नहीं खबर किया था क्या भाई ओम सुधा जी? सर मैसेज तो गया है सर। नहीं, OP इंदल जी को नहीं पता होगा, नहीं वो तो बहुत। डॉक्टर कुलविंदर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। Why don't you tell him to speak? आप क्यों नहीं उनको बुलवाते? अरे भाई कुलविंदर जी, कहाँ कुलविंदर जी भाई, हाथ तो उठाओ आप। यार हर्ष जी, आपके यहाँ लाइट नहीं है यार। सर मोटा मोटी लोगों ने अपनी बात रख दी है। ओके, कंक्लूड कर दो, कंक्लूड कर दो आप। ठीक है सर। बलराम जी, कैसा चल रहा है आपके यहाँ? विजय शंकर जी। सर जय भीम। हाँ, मेरा एक सुझाव था सर, हम लोग पिछली बार भी कार्यक्रम किए थे 26 नवंबर को, यहाँ नगर भवन में 1500 लोग लगभग थे वहां उपस्थित, और हम लोग चाह रहे हैं कि 26 नवंबर को पूरे देश में जिला स्तर पर ये कार्यक्रम जो होगा वो एक फेस्टिवल के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। उससे पहले हम लोग पैदल मार्च पूरे शहर में आरक्षण बचाने के लिए करें, रोड मार्च, और आज बाद में आकर के हम लोग संविधान कार्यक्रम यहाँ नगर भवन में या कहीं भी हॉल बुक करके हम लोग करते हैं। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद सर स्टेट कन्वेंशन होना चाहिए, स्टेट वाइज, तब जाके दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। अभी वही फाइनलाइज हुआ है, अभी बताते हैं। और कोई है? अरे मुझे कुलविंदर जी बोलना कहाँ सर, भाई? एक मिनट के लिए। हेलो ओम सुधा जी। जी जी बोलिए हर्ष मेश्राम जी। हाँ, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। पूर्व वक्ताओं ने जो अपने सुझाव दिए वो बहुत ही
फ्रूटफुल है और मैं समझता हूं कि यह जो निकल के आया है ये बहुत सही डिसीजन है, जिसमें मान्यवर हमारे उदित राज जी ने भी अपनी सहमति दी है कि हम 26 नवंबर को हर स्टेट वाले अपनी राजधानी में एक सभी स्टेट के लोग एकत्रित होके वहां पर एक ज्ञापन देंगे। सभी स्टेट का टाइमिंग भी हम एक साथ रखें ताकि एक संदेश जाए। वो टाइमिंग माननीय उदित राज जी फिक्स कर दे आज कि हम किस समय वहां ज्ञापन देंगे, और ये राज्यपाल को देना है ज्ञापन की सीएम को देना है, ये भी थोड़ा डिसाइड कर दे। और दूसरा मेरा एक सजेशन ये था सर कि जो आज दौर चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, और जिस धड़ल्ले से हर संस्था को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी मैंने सुना है कि उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो डीआरडीओ में प्राइवेटाइजेशन और डिफेंस में भी प्राइवेटाइजेशन घुस गया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है देश के लिए, और इसके प्रोटेस्ट के लिए हम क्यों ना एक पीआईएल सर सुप्रीम कोर्ट में हम दायर करें, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को यह कह सकते हैं कि देश में जो धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, इसमें यहाँ के बहुसंख्यक का जो प्रतिनिधित्व कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो मिला था सरकारी नौकरियों में, उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले और इस प्राइवेटाइजेशन में एक रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट से, या हम पीआईएल किया जा सकता है सर। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन था। अगर आप इसको उचित समझते हैं तो पीआईएल के लिए हम लोग सब लोग तैयार है, उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन स्टेट का होगा हम लोग देने के लिए तैयार है, अच्छे से अच्छा वकील किया जाए उसमें। और दूसरी बात ये थी सर कि जो प्राइवेटाइजेशन का आज दौर चल रहा है, और जैसे कृषि बिल आ रहा है, और जो देश में हालत आज ये गृह युद्ध की हालत आन पड़ी है सर, जो देश में आज जगह जगह उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही दर्दनीय है, इन वर्गों के साथ इतनी जाति हो रही है। तो हम एक जन आंदोलन सर, अब हमारा ये समय आ गया है कि जो हमारे सरकारी नौकरी में आज तक लोग सिर्फ अपने आरक्षण की और प्रमोशन की और नौकरियों की बात करते थे, आज हमें यह जरूरत आन पड़ी कि हम गांव-गांव जाके इसको जन आंदोलन का रूप दे। हमारे अंतिम छोर के गांव के लोगों को हम अपने अभियान के साथ जोड़े सर, यह बहुत जरूरी हो गया है। और जब तक हम गांव के लोगों को और एक जन आंदोलन का रूप नहीं देंगे, तब तक हम अपने आरक्षण भी नहीं बचा पाएंगे सर। तो यह मेरा एक दो प्रमुख सजेशन था। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, सभी स्टेट के प्रेसिडेंट से मैं यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि आज जो ट्रेंड किया जा रहा है हमारे माननीय उदित राज जी को, और जिस टाइप से धमकियां मिल रही है सोशल साइट्स में, आप सभी देखते होंगे, सुनते होंगे, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है उनको, और जिस बेबाक तरीके से और निर्भीकता से वो अपनी बातों को रखते हैं, मैं नहीं समझता कि आज देश में कोई ऐसा नेता होगा जो इतनी निर्भीकता से और बेबाक तरीके से खुले रूप से अकेले एक शेर की भांति, जैसे जंगल में शेर निकलता है उस तरीके से उदित राज अपनी बातों को रख रहे हैं, और जिसके कारण उनको बहुत सी गालियां सहने को मिल रही है। और मैं समझता हूं, मेरे मन में एक डर पैदा हो गया है कि कहीं माननीय उदित राज के ऊपर कोई हमला ना हो जाए। इसलिए हम सभी स्टेट प्रेसिडेंट का ये दायित्व हो जाता है कि हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हर स्टेट से एक ज्ञापन दे कि उनको सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए, उनकी जान को खतरा है। तो यह मेरा एक सुझाव था। मैं समझता हूं सभी स्टेट प्रेसिडेंट इससे सहमत हो गए, और मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जी सर, मैं कुछ सर बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, इनका तो बिल्कुल बढ़िया सुझाव है। हम लोग सभी स्टेट कार्यकारिणी में मीटिंग करके हम लोग राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से सर एक अपना स्टेट का जो लेटर पैड है उस पर जरूर हम दें कि सर को सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए। हम लोग सर को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, हम लोग भी देखते रहते हैं एकदम हमेशा। बिल्कुल सर, इनका सुझाव बहुत सराहनीय है, और हम लोग का दायित्व है सभी स्टेट प्रेसिडेंट का कि सर जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं इतना मजबूती से, आज कोई नहीं लड़ रहा है, तो इनको उनके ऊपर जो भी खतरा है ये हम लोग को सोचने योग्य है, विचार योग्य है, और हम लोग बिल्कुल सर के साथ में है। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग सभी स्टेटों से
जितना मैक्सिमम हो सके दस्तखत कराए और मेमोरेंडम दे, और खास करके स्टेट कमेटी से पारित करा के राष्ट्रपति के पास हम लोग भेजे। आपका सुझाव बहुत हर्ष मिश्राव जी बहुत सराहनीय है, इस पे हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। एक बात और तो आई थी जन आंदोलन बनाने के लिए, तो 26 नवंबर को जिला प्रदेश का कर लो, उसके बाद में जनवरी तक में जिले स्तर पर जाओ, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जाओ, और डाटा हमने जिले स्तर पर डाटा बस कंक्लूड करेंगे हम कि जिले स्तर का डाटा हमने किया है। तो जैसे अशोक समरिया जी से मैंने जिले का मांगा है, तो अभी कुछ ही जिले के आए हैं। प्रोफेसर शशिकांत जी, मदन राम जी, आप जिले वाइज का डाटा रिवाइज कर दीजिए। एक जिले में 3 आदमी 4 आदमी कम से कम हमारे यहाँ रहेगा जो सीधा जाएगा मैसेज। उसके बाद में आपका व्हाट्सएप स्टेट ग्रुप का हो, फिर जिले का व्हाट्सएप ग्रुप हो, फिर उसको नीचे जाए। जन आंदोलन का सोशल मीडिया 50% आज कर रही है, जो सोशल मीडिया फ्यूचर में लीडर बनाएगी। The future will, the social media will prepare future leaders. Now the television, newspapers are getting discounted and disbelieved. So social media बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आपने देखा होगा कि बिहार का चुनाव एकाएक उठा है, उसके अंडर करंट था वो। हम लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए ना माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी एक भी नहीं बोला, एक भी माइनॉरिटी नहीं बोला। अभी बुलवा रहे हैं आपको। तो हुआ क्या कि माइनॉरिटी अगर बोले तो उससे ज्यादा हमें क्या खुशी होगी। माइनॉरिटी अपनी समस्या को लेके कभी रिजर्वेशन देखा आपने? यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं होती है, यहाँ पर कोई ये नहीं होता, यहाँ पर सीधा शासन प्रशासन की भागीदारी की होती है। माइनॉरिटी के लिए 10 साल मैंने दिया जमीयत उलमा हिंद के साथ में, औरों के साथ में, कि आप अपना जो रिजर्वेशन बैकवर्ड का है उसमें जो आपका हिस्सा बनता है उसको बांटने की बंटवाइए। लेकिन कोई हमें समर्थन नहीं मिला, तो आपको बिल्कुल तवज्जो दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे जिले, तो सोशल मीडिया का जैसे यहाँ पर जितने लोग हैं 10 सूत्री कार्यक्रम डॉक्टर वमसुधा को पहले रखना चाहिए और लास्ट में भी रखना चाहिए कि आप ट्विटर अकाउंट, आप ओपन द ट्विटर अकाउंट, जैसे करोपैया है, देन करोपैया, देन परिसंघ, विजय शंकर है परिसंघ, अरुण कुमार हांसदा है परिसंघ, जगजीवन राम जो है परिसंघ। तो परिसंघ जरूर ट्विटर हैंडल में लिखा जाए। और हमारे सोशल मीडिया में हम लोग बहुत जीरो हैं, बहुत जीरो हैं, और अब तक हमारे कई लाख फॉलोअर होना चाहिए। जो हमारा पर्सनल है उसका लगभग 3 लाख का हो रहा है, परिसंघ का 50,000 के आस पास है, जबकि परिसंघ वाले चाहें तो 2 लाख का एक महीने में कर लें। तो इसी से पता लगता है कितने सक्रिय हम लोग हैं। तो ये तो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का जितना है देते चले जाइए, भले पदाधिकारी नहीं है फिर भी उस डिस्ट्रिक्ट का दीजिए। और सुधीर जी और आप मानिक्या जी डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर लो, कर लिया होगा, और मानिक्या जी ने जो डिस्ट्रिक्ट दिया है प्रभार वो बना ले, बाकी आप बना ले। तो होगा क्या कि एक ऐप भी है, ऐप में भी उसको भी ऐप को में सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उससे लोड करो, देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप लोग भी कुछ नहीं भेजते हो, कोई वीडियो भेजो, कोई ऐसी घटना है उसको भेजिए जो पूरे देश में हम सर्कुलेट कर दें। आपके तरफ से भी कुछ नहीं आता है, इट मस्ट कम। आप राइटिंग में भेज सकते हो, वीडियो के फॉर्म भेज सकते हो, लिख करके भेज सकते हो, ट्वीट करके भेज सकते हो। तमाम लोग कहते हैं कि मेरे ट्विटर को प्रमोट कर दो, तो हम तो एक ही का रीट्वीट करते हैं। राहुल जी के ऑफिस से, सुबह राहुल गांधी जी के ऑफिस से आ जाता है तो एक ट्वीट हम उनका रीट्वीट कर देते, बाकी हम अपना करते। इतने लोग भी हमारे नहीं। तो भाई ये छोटे छोटे काम सिस्टमेटिकली करिए, आप अपने वर्किंग बदलिए, चेंज योर मेथोडोलॉजी।
लड़ाई का तरीका बदला है। योर वेपन इज नॉट ओनली फिजिकल गैदरिंग। सोशल मीडिया आपका आधा काम करती है। अभी चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि सोशल इंटरेक्शन, पहले बिना मिले नहीं पहचान पाते थे एक दूसरे को। आधा काम तो जूम ने कर दिया, आधा काम तो गूगल मीट ने कर दिया है। अगर जूम ना होता हम संगठन नहीं खड़ा कर सकते थे। तो जस्ट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। आप खाना खा रहे हो तो भी तो एक ट्वीट कर दो उठा करके, या किसी से बात कर रहे हो तो कुछ कर दो। सच ए इजी थिंग। तो समिंग अप कि 26 की तैयारी और उसकी सब लोग अपने स्टेट का, आप लोग अपने स्टेट का जूम करना शुरू करो। हम अब लिंक देना बंद करेंगे ताकि ये लगे कि यू लर्न समथिंग, यू ओन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे भेज दो लिंक, हम ज्वाइन करेंगे। लगभग 200 जूम कॉन्फ्रेंसेस हमने यहां से किया है। लेकिन अब आपका भी अच्छा, कुछ लोग होता है जैसे परचेज कर सकते हैं, फ्री में आता है, 45 मिनट का फ्री में आता है, 45 मिनट खत्म कर दीजिए, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है आपको बाई करने। हमारा तो परचेज्ड है, हमारे दो आईडी हैं, परचेज्ड है। आपको जरूरत नहीं है परचेज करने के। सस्ता होता है परचेज करने में, परचेज कर लो आप। परचेज में होता है 4 घंटा चलाओ, 5 घंटा चलाओ, कटता नहीं। तो जूम मीटिंग आप अपने लेवल पर करो। ट्विटर हैंडल जूम मीटिंग, बैठे हो अब शाम को बैठे हो या संडे को बैठे हो, चलो 10 लोग आकर के जूम में चर्चा कर लेते हैं। आप आराम कर रहे हो, चलो भाई आज बात कर लेते हैं, बारीपदा से बात कर लेते हैं, या भुवनेश्वर के साथियों से बात कर लेते हैं, चलते फिरते बात कर लिया, हाँ भाई क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या। यू कैन डू इट। तो हो नहीं रहा, जितना हम लोग डिस्कस करते हैं हो नहीं रहा, इसलिए आपका भी ट्विटर की फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है। और कुछ क्या है, अपने विचार लिख रहे हैं। विचार का क्या मतलब है भाई? परिसंघ के बारे में लिखो। हमने कहा कि ये क्या है, तुम्हारे विचार को कौन मान रहा भाई? परिसंघ प्रमोट करेगा। तो इंडिविजुअली करने का कोई बहुत तो हमने नहीं देखा। हमारे बहुत सारे काम है, हजारों किया जा सकता है। हमने तो ये चीजें मैं देखता रहता हूं, चीजों को देखता रहता हूं कि कुछ लोग बेसुरे हो जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो अपने आत्म मुग्ध, अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी करो, लेकिन इसके लिए प्रमोट नहीं हो पाता। यहाँ पर पूरा फेसबुक भरा रहता है बाबा साहब और फूले शाहू के विचार भरा रहता, तो उसका क्या मतलब? उससे क्रांति हो रही। जब तक नेटवर्क ना हो, संगठन न खड़ा हो, जब तक अपने संगठन की बात न करो। अपने संगठन की बात करने से आपको ताकत मिलेगी। अपनी भड़ास निकालने और अपनी विचार व्यक्त करने से ताकत मिलती है। तो करे, बने ताकतवर आदमी। तो यही है कि 26 तारीख की तैयारी शुरू हो, मेंबरशिप का है। और डॉक्टर ओमसुदा कहाँ, हाँ है यहाँ पर भाई। जो मंथली सब्सक्रिप्शन का था, आपने उसको प्रमोट किया है यहाँ पर, अपने जो लिख करके दे। जी सर, अभी फिर बता देता हूँ। करते रहते हैं, भेजते रहते हैं बीच बीच में सर। नहीं भेजते थे, उस पर चर्चा होना चाहिए। जी सर, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही। तो और बात को यहाँ पर विराम दिया जाए, फिर मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, और कोई बात हो लास्ट। ठीक है सर।